जय श्री राम। प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की कथा। आमतौर पर लोगों को सांपों से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सांपों को भाई मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जितनी रोचक बात यह है, उतनी ही रोचक से जुड़ी कहानी भी है। आज हम वही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। उनका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी सुशील थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर नीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सांप वहां निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उसे सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीवन तो निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या न करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे सांप को छोड़ दिया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, एक जगह बैठकर उसका इंतजार करो। छोटी बहू उसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया था तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई है। यह सुनकर बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए सभी को डस लेता हूँ। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पियर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प देव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से कहा कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वह वहाँ सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा, माँ, इसने मेरी जान बचाई है और मैं इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ कुछ महीनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेष नाग के छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे सांपों को दूध पिलाएगी। उसने एकमात्र पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात
जब छोटी बहू का वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत रत्न आभूषण देकर विदा किया। जब इतना सारा धन देखकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उसे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना सब कुछ दिया तो साथ में सोने का झाड़ू तो दे देता। यह सुनकर सर्पदेव वहाँ मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी और साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरे से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा था कि खूबसूरत की चर्चा उसकी पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोले और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं वह उसे हार वापस लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह सांप में बदल गया। रानी ने डर कर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, ये राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है। यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव खुद वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नागदेव को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नाग पंचमी थी, इसीलिए तब से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है।